हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको पता ही है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर चल रहा है। उसके हमने पहले 3 टॉपिक्स कर लिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल के। बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉअर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक एंड एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। जब विनिमय पत्र को बैंक में भेजा जाता है वसूली के लिए, तो उस समय हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो विनिमय पत्र है या बिल है हमारा, उसको बैंक में हम भेजते हैं तो वो सारी प्रोसेस क्या होती है। तो मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन है एक्स और एक पर्सन है हमारे पास यहाँ पर वाई। अब एक्स ने वाई को जो है कुछ गुड्स सेल कर दी, ठीक है। और एक्स ने क्या किया, उसको बिल लिख दिया वाई को कि आपको जो मैंने ये माल बेचा है, आप उसकी पेमेंट के लिए मुझे ये बिल एक्सेप्ट करो। तो वाई ने क्या किया, वो बिल जो है एक्सेप्ट करके एक्स को हम दे दिया। अब इस बिल की जो पेमेंट है वो वाई के द्वारा मान लीजिए 4 महीनों बाद की जाएगी। अब जो एक्स है उसका बिजनेस बहुत बड़ा है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो उस तारीख को वाई के पास जा पाए और उससे पेमेंट ले ले। तो उस केस में एक्स क्या करता है, जहाँ पर उसका बैंक अकाउंट है वो अपने बैंक को बोल देता है कि आप ये बिल जो है रखिए, जितनी इस बिल की जो ड्यू डेट होगी उस दिन जाकर आप वाई से पेमेंट ले लीजिएगा। और बैंक क्या करता है, उस दिन वाई के पास जाता है और उससे पेमेंट लेकर एक्स के अकाउंट में क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। तो जब बच्चों एक्स जो बैंक को ये बिल देता है कलेक्शन करने के लिए, मतलब वसूली के लिए कि आप वाई से पैसे कलेक्ट कर लीजिएगा इस बिल के, तो उसे बोला जाता है बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो आइए बच्चों, हम सीखते हैं कि जब बिल को बैंक में भेजा जाता है कलेक्शन के लिए, तो उस समय जो ड्रॉअर है अपनी बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगा और ड्रॉई क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वहीं से शुरू करते हैं कि जो एक्स है उसने माल बेचा है वाई को। तो ये एंट्रीज तो हमें पता ही है कि एक्स ने वाई को माल बेचा है। तो एंट्री क्या होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और जो वाई है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, उसने माल खरीदा है तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। माल देने वाला कौन है, एक्स। उसके बाद सेकेंड एंट्री वही, एक्स ने अब वाई से बिल रिसीव किया है, मीन वाई ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल एक्स को दे दिया। तो इसके पास बिल आ गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और बिल देने वाला कौन है, वाई टू वाई। इसके बाद वाई अपनी बुक्स में उस दिन क्या एंट्री करेगा कि उसके पास से बिल चला गया टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल किसको दिया है उसने, एक्स को, तो एक्स का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब थर्ड एंट्री है, अब एक्स ने क्या किया, वो बिल बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। जो ये बिल आया था अब एक्स के पास से चला गया क्योंकि इसने बैंक को दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर रूल एप्लीकेबल हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बैंक के पास आ गया तो उसे हम किस नेम से नोट करेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट से, ठीक है। अब इसने बैंक में भेजा है बिल कलेक्शन करने के लिए, तो उस दिन जो है वाई तो कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इसने बैंक को भेजा है, उसका वाई के साथ कोई लिंक नहीं है। फोर्थ जो है लास्ट, अब
वाई क्या करेगा, मैच्योरिटी डेट वाले दिन पेमेंट कर देगा। किसको करेगा, बैंक को, क्योंकि अब बैंक जाएगा किसके पास, ड्रॉई के पास पेमेंट लेने के लिए। तो वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, जब वो बैंक को पेमेंट करेगा। इसके बाद वो बिल वापस आ गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, वही एंट्री है जो हम हर केस में करते हैं पेमेंट की टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बैंक के पास पैसे आ गए, बैंक क्या करेगा, एक्स को इन्फॉर्म कर देगा कि आपके जो पैसे हैं बिल के वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं और आपके अकाउंट में हमने जमा कर दिए हैं। तो जब एक्स के पास इंफॉर्मेशन आ गई तो ये क्या करेगा, अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा कि हाँ ये जो अमाउंट है वो मुझे रिसीव हो चुकी है। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया, और जो उसने बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था अब ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि ये बिल एक्चुअल में अब कलेक्ट हो चुका है। तो बच्चों ये एंट्रीज पास की जाती हैं जब बिल को बैंक में भेजा जाता है कलेक्शन करने के लिए। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चों जब बिल को बैंक में भेज दिया जाता है कलेक्शन के लिए तो उसका जो कंसेप्ट था अभी हमने कर लिया, तो हम अभी उसका एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है 8th इलस्ट्रेशन में, जो x है उसने 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है, जो y है उसको 20,000 रुपये का जो माल है वो बेच दिया, और उसने एक बिल ड्रॉ किया है y से कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, और y ने उस बिल को जो एक्सेप्ट कर लिया जो x ने भेजा है, और x ने क्या किया, उस बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखा। और अब x के पास टाइम नहीं है कि जिस दिन बिल ड्यू होगा उस दिन वो y के पास जाए और पेमेंट रिसीव करे। तो x ने क्या किया, वो बिल अपने बैंक में भेज दिया और बैंक को बोल दिया कि जिस दिन बिल ड्यू होगा आप जाकर y से पैसे ले आइएगा और मेरे अकाउंट में जमा कर दीजिएगा। तो बैंक बोला ठीक है, तो बैंक ने मैच्योरिटी डेट वाले दिन y से पैसे ले लिए और बिल उसको दे दिया। तो अब हमने क्या करना है, दोनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले हम मैच्योरिटी डेट निकालते हैं कि जो बिल है उसकी मैच्योरिटी डेट यानी ड्यू डेट कब बनेगी। बिल जो बच्चों 1 अक्टूबर 2018 को लिखा गया है, कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए। तो 2 महीने हमारे कब कंप्लीट होंगे, 1 दिसंबर 2018 को, और उसमें हमने क्या करना है, जो 3 डेज हैं ग्रेस के वो ऐड करने ही करने हैं। तो यहाँ पर बिल की जो ड्यू डेट है वो कब बनेगी, 4 दिसंबर 2018 को। वाई पेमेंट करेगा किसको, बैंक को, क्योंकि यहाँ पर बैंक पैसे लेने जाएगा वाई से। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पहली एंट्री हमारे पास क्या होगी, 1 अक्टूबर 2018 को एक्स ने वाई को माल बेचा है, तो यानी वाई अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया, और ये उसकी क्या है, सेल। तो सेल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अमाउंट कितनी है, 20,000 रुपये। और सेम उसी दिन जो वाई है अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, उसने माल खरीदा है, तो परचेजेस अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट हो गया, और उसने पैसे देने हैं एक्स को, उसने माल क्या किया है, उधार खरीदा है, ठीक है। और इसी दिन एक्स ने वाई को बिल लिखा है, तो इसके पास बिल आ गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और वाई से जो पैसे लेने हैं तो वाई का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कितने का, 20,000 का। सेम उसी दिन जो वाई है अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि जो बिल है वो उसके पास से चला गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, साइन करके दे दिया। टू बिल्स पेबल अकाउंट, किसको दिया है, एक्स को, डेबिट द रिसीवर। कितनी अमाउंट है बिल की, 20,000 रुपये, ठीक है बच्चों। अब एक्स ने क्या किया, इस बिल को बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। किस दिन भेजा है, जिस दिन बिल की पेमेंट होनी है। बिल की पेमेंट कब होनी है, 4 दिसंबर को, तो उसने 4 दिसंबर को ही बैंक में ये दिया है। तो हम 4 दिसंबर को क्या एंट्री करेंगे कि जो बिल है वो हमारे पास से चला गया,
BR अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक के पास वो बिल आ गया तो उसे हम डेबिट करेंगे लिखकर बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, कितने का, 20,000 रुपये का। और इसने बच्चों बैंक में भेजा है बिल को कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो वाई है उसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो जिस दिन ये एंट्री करेगा बिल को कलेक्ट करने की तो वाई उस टाइम कोई एंट्री नहीं करेगा। उसके बाद एक्स के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि जो बैंक ने बिल वाई से कलेक्ट कर लिया है और पैसे उसके खाते में जमा कर दिए हैं। तब एंट्री क्या पास होगी, यहाँ पर वाई पेमेंट करेगा। तो वाई पेमेंट करेगा 4 दिसंबर को। तो इसके पास बिल वापस आ गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 20,000 रुपये बिल की अमाउंट है। ठीक है, और इसके पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि बैंक ने इसके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए हैं। तो पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा 20,000 से। जो यहाँ पर हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था तो ये अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इस बिल के पैसे अब आ चुके हैं। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 20,000 रुपये। तो बच्चों ये एंट्रीज हमने पास करनी है जब बिल को बैंक में भेजा जाता है कलेक्ट करने के लिए। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों हमारे पास है 9th इलस्ट्रेशन। 9th इलस्ट्रेशन में हमारे पास क्या दिया गया है कि हमारे पास एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए ने बी को माल बेचा है 60,000 रुपये का। ठीक है, उधार माल बेच दिया। तो ए ने क्या किया, 3 बिल ड्रॉ कर लिए यहाँ पर, फर्स्ट बिल, सेकंड बिल, थर्ड बिल। जो बच्चों पहला बिल है वो उसकी अमाउंट है 10,000 रुपये। ठीक है, और वो 30 दिनों बाद बी के द्वारा पे किया जाएगा। मीन्स इसने क्या किया, इस जो ये पूरी 60,000 रुपये की अमाउंट है 3 बिलों में इसने डिवाइड कर दी। और जो सेकंड बिल है बच्चों वो हमारे पास 20,000 का है और ये 60 दिनों बाद पे किया जाएगा। और जो तीसरा बिल है बच्चों वो 30,000 का है और वो 90 दिनों बाद पे किया जाएगा। तो ठीक है यहाँ पर। और जो माल बेचा है बच्चों वो कब बेचा है ए के द्वारा, 1 फरवरी 2019 को। तो ए ने क्या किया, जो पहला बिल था वो उसने टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी अपने पास रखा। ठीक है, मीन ना तो उसको उसने आगे दिया, ना उसने एंडोर्स किया और ना बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया। और जो सेकंड बिल था बच्चों वो उसने क्या किया, एंडोर्स कर दिया ए ने, किसको, सी को। ये सेकंड बिल है, किसको एंडोर्स किया गया है, सी को। सी ए का क्रेडिटर था, उसको इसने क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। और जो थर्ड बिल था बच्चों ए ने उसको क्या किया, बैंक से साथ ही साथ डिस्काउंट करवा लिया। कितने में, 29,200 में ये डिस्काउंट करवाया है ए ने बैंक से। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 केस आ गए। तो तीनों केसेस में जो हम अलग अलग एंट्रीज पास करते हैं वो सारी एंट्रीज यहाँ पर हमारे पास एक ही क्वेश्चन में आ गई हैं। तो ठीक है, और बी ने क्या किया है, जब इनकी ड्यू डेट है बिल्स की उसको ए को पेमेंट कर दी है। तो सबसे पहले हमें ड्यू डेट्स निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट बिल की कितनी होगी, सेकंड बिल की, थर्ड बिल की। तो हम तीनों बिल्स की ड्यू डेट निकालते हैं। ड्यू डेट ऑफ बिल्स। देखो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जो पहला बिल है वो 30 दिनों बाद ड्यू होगा और बिल लिखा गया है 1 फरवरी 2019 को हमारे पास। तो ठीक है, तो फरवरी के हमारे पास कितने दिन बचे, 1 फरवरी को तो बिल लिखा ही गया, बाकी हमारे पास कितने दिन बचे, 27 दिन। ये आगे फरवरी के टोटल हमने 30 दिन करने हैं। तो इसका मतलब 3 दिन जो होंगे वो कौन से महीने के होंगे, मार्च के, प्लस
जो 3 डेज मतलब ग्रेस के हैं वो हमने ऐड करने ही करने हैं। तो 3 मार्च में 3 दिन हमने ऐड किए, तो फर्स्ट बिल की जो ड्यू डेट आई हमारे पास वो क्या आ गई हमारे पास 6 मार्च, यानी पहले बिल का जो भुगतान है बी के द्वारा ए को कब किया जाएगा 6 मार्च को। उसके बाद जो सेकंड बिल है बच्चों वो कितने दिनों के लिए लिखा गया है 60 दिनों के लिए, 1 फरवरी को ही लिखा गया है वो भी, तो 27 दिन हमारे पास यहाँ पर आ गए फरवरी के और 31 दिन आ गए हमारे पास मार्च के। तो टोटल हमने 60 दिन पूरे करने हैं, तो ये हो गए हमारे पास 58 डेज। और 2 डेज जो होंगे वो कौन से महीने के आ जाएंगे हमारे पास अप्रैल के। तो 60 दिन हमारे पूरे हो रहे हैं 2 अप्रैल को, प्लस उसमें हमने क्या करना है 3 दिन जो है ग्रेस के वो ऐड करने ही करने हैं। तो ये जो सेकंड बिल है वो कब ड्यू होगा हमारे पास 5 अप्रैल को। उसके बाद जो हमारा थर्ड बिल है बच्चों वो कितने टाइम के लिए लिखा गया है 90 दिनों के लिए, वो भी जो है बच्चों 1 फरवरी को ही लिखा गया है। तो उसका जो टाइम बनेगा कितना बनेगा यहाँ पर 27 दिन जो है फरवरी के प्लस 31 दिन मार्च के प्लस 30 दिन अप्रैल के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 88 डेज हो गए। तो फिर 2 डेज हम किसके लेंगे मई के, 2 मई तक हमारे 90 दिन पूरे हो गए, प्लस इसमें क्या करना है हमने 3 डेज जो हैं ग्रेस के वो ऐड करने हैं। तो ये बिल कब मैच्योर होगा हमारे पास 5 मई को। तो ये ड्यू डेट्स आ गई तीनों बिल्स की, जिस तारीख को बी द्वारा जो है बिल का भुगतान किया जाएगा। तो ठीक है, अब हम इसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 फरवरी 2019 को ए ने माल बेचा है बी को, तो ए अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है उसने 60,000 का, और बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा उसने माल खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी 1 फरवरी 2019 को बी की बुक्स में परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए कितना 60,000। और अब इसी दिन ए ने बिल लिखे हैं बी को 3 बिल, ठीक है। तो हम उनको नंबर दे देंगे बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3। तो यहाँ पर ए अपनी बुक्स में एंट्री करेगा बी आर अकाउंट 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल सेकेंड अकाउंट डेबिट, बी आर थर्ड इसको भी डेबिट। ये 10,000 रुपये का बिल है, ये 20,000 का बिल है और ये 30,000 रुपये का। बिल्स देने वाला कौन है बी, तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया बी, बी से बिल हमें रिसीव हुए हैं। अब बी जो है अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, उसने ए को बिल दिए हैं, ए का अकाउंट यहाँ पर क्या कर देगा 60,000 रुपये से डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट नंबर 1 टू बिल्स पेबल अकाउंट नंबर 2 टू बिल्स पेबल अकाउंट नंबर 3। तीनों बिल्स को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 10,000, 20,000, 30,000। इसने ये तीनों बिल एक्सेप्ट कर लिए हैं। बच्चों एक चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, जो भी हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स पास करनी है वो सारी डेट वाइज ही पास करनी है। यहाँ पर जो है हमारे पास 1 फरवरी 2019 को जो ट्रांजेक्शन हुई है वो हमने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद 1 फरवरी 2019 को उसने जो सेकंड बिल था वो क्या किया सी को एंडोर्स कर दिया। तो ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले यही एंट्री पास करेंगे 1 फरवरी 2019 को जो उसने सी को बिल एंडोर्स किया, और 1 फरवरी को ही उसने जो थर्ड बिल था वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो एंट्रीज ही पहले पास करनी पड़ेंगी। तो इसी दिन अब जब ए है उसने अपना बिल सी को दे दिया, तो उसकी क्या एंट्री पास होती है जब बिल एंडोर्स किया जाता है। उसने जो सेकंड बिल है वो दिया है, तो जो सेकंड बिल था वो ए के पास से चला गया, तो बी आर सेकंड जो था वो चला गया।
कितनी अमाउंट का, 20,000 का। और बिल रिसीव करने वाला कौन है यहाँ पर, सी। तो सी का अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, डेबिट हो गया। अब ए ने बिल जो है सी को दिया है, तो बी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो इस वजह से बी अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। अब मैच्योरिटी डेट को बी जो होगा वो किसको पेमेंट कर देगा, सी को। इसके बाद इसी दिन हमने क्या किया, जो थर्ड बिल था वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ये जो 30,000 रुपये का बिल है बच्चों, वो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया है 29,200 में। तो इसका मतलब बैंक ने 800 रुपये क्या करिए, डिस्काउंट चार्जेस ले लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, खर्चा है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, पैसे आ गए हमारे पास, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 29,200 रुपये। और जो ये डिस्काउंट चार्जेस है बच्चों, वो हमारा क्या है, खर्चा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, साथ में डेबिट कर देंगे। कितनी अमाउंट आएगी इसकी, 800 रुपये। टू बी आर जो थर्ड था हमारे पास है वो चला गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट थर्ड कितने का, 30,000 का। ठीक है, तो अब जो बिल है ए ने डिस्काउंट करवाया है बैंक से, तो इसमें बी का कोई रोल नहीं है। तो इस दिन बी जो है वो कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं करेगा अपनी बुक्स में। तो इसके बाद बच्चों हमारी जो एंट्री होगी वो कब होगी, 6 मार्च को, जब बी ए को पेमेंट करेगा किसकी, पहले बिल की। तो 6 मार्च को जो है क्या ट्रांजैक्शंस पास होगी हमारे पास, इसके पास पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर ये क्या करेगा, डेबिट कर देगा। और जो फर्स्ट बिल था वो भी अब ख़त्म हो गया, क्योंकि वो बिल का मैच्योरिटी टाइम आ गया है। कितने का बिल था, 10,000 रुपये का। ठीक है, और 6 मार्च को ये क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि पैसे चले गए, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या करेगा, वो क्रेडिट कर देगा। कितने से, 10,000 से। और जो फर्स्ट बिल था उसके पास आ गया, तो उसको वो क्या करेगा, डेबिट कर देगा। कितने से, 10,000 रुपये से। इसके बाद जो सेकंड बिल है उसकी पेमेंट कब होनी है, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को अब जो सेकंड बिल है वो ए ने सी को दे दिया, तो अब बी जो है सी को पेमेंट कर देगा 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को भी यही एंट्री पास होगी, बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ पर सेकंड बिल आ गया, टू बैंक अकाउंट कितने की, 20,000 रुपये की। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड बिल है बच्चों वो कब ड्यू होगा, 5 मई को। 5 मई को जो है बी की एंट्री करेगा बिल की पेमेंट की, लेकिन बी किसको पे करेगा, बैंक को, क्योंकि जो ए है उसने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। तो अब आ गई हमारे पास 5 मई, तो सेम एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट थर्ड, ये डेबिट हो गया, टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट है बिल की, 30,000 रुपये। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमने एंट्रीज अलग अलग केसेस में पास करनी है, वो सारी हमारे पास एक ही क्वेश्चन में दी गई थी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।